जय गुरुदेव। आगे बहुत कुछ होने वाला है। सूखा, अकाल, भूखमरी, महंगाई, टैक्सों की बढ़ोतरी, महामारी, भूकंप, कोलाहल, कोहराम जो देखे नहीं भविष्य में आने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ खास भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। भारतवर्ष धर्म क्षेत्र भूमि है, जहाँ के कण कण में धर्म के बीज हैं। हमारे अंदर भी जब उस धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो हम इस भूमि की पवित्रता को समझने लगेंगे। इस भूमि की विशेषता दृष्टिगोचर होने लगेगी। भारतवर्ष में आध्यात्मवाद उतरने जा रहा है। सतयुग आएगा। याद रखिए, एक झटके में ही सारी दुनिया जाग जाएगी। भारत विश्व की महान शक्ति बनेगा। इसके पहले विपदाएं आएंगी जिन्हें तुमने देखा नहीं। कुदरत के एक डंडे में अकल आ जाएगी। सब लोग धर्म पर आ जाइए। मांस मछली के सेवन से आत्मा भटक जाएगी, नरकों और 84 लाख योनियों में चली जाएगी। पाप बहुत बढ़ गया है और कुदरत सजा देने को तैयार खड़ी है। महात्मा उसे रोके हुए हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के गुनाहों की माफी दिलवा दिया जाए। जो बात मान लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। सब लोग खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा और फिर थोड़ा समय निकालकर भगवान का भजन करो तो बरकत मिलने लगेगी। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। याद रखिए, बाबा जी के मुंह से निकली हुई बात इधर उधर होने वाली नहीं। अभी आपने दुख तकलीफ कहाँ देखी, वो सब आगे आ रही। सब लोगों से विनती प्रार्थना है कि शाकाहारी हो जाओ और शराब पीना छोड़ दो। अब वक्त आ गया है जब भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष बना था। द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष बना था और वर्तमान में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। चीन की समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर करके और नष्ट कर दिया जाएगा। विश्व के अन्य देशों में भी बहुत कुछ होगा। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और उसकी भौतिक आध्यात्मिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे और उसे अपना गुरु मान लेंगे। विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर भी भारत पर आक्रमण करें, फिर भी वे उसे जीत नहीं पाएंगे। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद भारत में चली आएगी। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है। हकीकत को बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने हर समय आया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमान भाई अपने मजहब, ईमान, अपनी हकीकत से दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को इंसानियत का, हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा है कि वह फकीर सबको खुदा का पैगाम सुनाएगा। इन किताबों में लिखा है हजारों वर्ष पहले ऐसा मालूम होता है कि फकीर हजारों वर्ष आगे की चीज देखते हैं जैसे अभी दिखाई देती हो। जब वह फकीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा, उस समय हिंदुस्तान की
गांव गांव की सभी सड़कें काली हो जाएंगी। हजारों वर्ष पहले जब तारकोल का नाम भी किताबों में नहीं था, उस समय फकीर ने लिखा था कि गांव गांव की सड़कें काली हो जाएंगी। क्या आपको भी इस तरह की हकीकत का पता था? ईसाइयों की किताबों में लिखा हुआ है कि जब धर्म का लोप हो जाएगा, सत्य, प्रेम और न्याय से लोग दूर हो जाएंगे, लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, अपने ऊपर, महात्माओं पर, किताबों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा और भगवान का भी विश्वास खो बैठेंगे। ऐसी अवस्था में भारत भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म होगा। उसके द्वारा धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी। आगे बहुत कुछ होने वाला है। सूखा, अकाल, भूखमरी, महंगाई, टैक्सों की बढ़ोतरी, महामारी, भूकंप, कोलाहल, कोहराम जो देखे नहीं भविष्य में आने वाले हैं। आने वाले भयावह मार्ग को यदि बदलना चाहते हो तो समदर्शी, सममानव पुरुष, जिसमें रहने वाली रूहों को जगाने वाले फकीर, इन सब की खोज शुरू कर दीजिए। कुशल राजनीतिक वही है जो अच्छे लोगों से इमदाद यानी मदद ले, भौतिक शांति, सद्भाव के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय धर्म, निरपेक्षता और प्रजा की हिफाजत के लिए। आप लोग इन दिनों चूक गए तो आने वाले समय में पछताना होगा। हिंदुओं, भगवान का आदेश है, यदि मुझे पाना है तो मानव शरीर में मेरी आत्माएं रहती हैं। निष्कपट, निस्वार्थ होकर उनमें मुझे मानकर उनकी सेवा करो। ईंट पत्थरों, पेड़ पालों में क्यों लड़ते हो? मानव शरीर में चेतन परमात्मा की जीवात्मा रहती है। उसको पहचानने के लिए उन महापुरुषों के पास जाओ जिन्होंने अपने आप को पहचाना और भगवान का साक्षात्कार किया। वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। यदि चूक गए तो समय पूरा होने पर यमदूत सीधे घसीट कर तुम्हें नरकों में ले जाएंगे और कोई तुम्हारा साथ ना दे सकेगा और हाय हाय करके चिल्लाओगे। बाबा जी अनुरोध करते हैं कि आप अपनी रूह पर रहम करो, अपनी जीवात्मा पर दया करो। संत और फकीर सबके होते हैं, उनकी तरफ से किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे डॉक्टर सबके लिए होता है, कोई भी मरीज आए सबकी दवा करता है। काशी नगरी प्राचीन तीर्थ स्थली है। इस भूमि पर शिव जी ने 30,000 साल तक तपस्या की। इसी भूमि पर कबीर, रैदास, गोस्वामी जी आदि महात्मा संत रहे। जितने भी संत फकीर हुए सब लोग काशी में आए और इसको पवित्र किया। इसके कण कण धर्म से ओतप्रोत हैं। इसे भोग भूमि बनाने की कोशिश की गई तो कड़ों पर गंदगी जमा हो गई और वो जब साफ कर दी जाएगी तो धर्म फिर से आ जाएगा। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव।